कश्मीर में पहली बर्फबारी हो गई है और धरती की जन्नत और खूबसूरत हो गई है। देखिए ये तस्वीरें मैं फिर से आपके सामने रख रही हूँ। ऐसे में लोगों ने ट्रैवलिंग थेरेपी के लिए अब कश्मीर का प्लान बनाना शुरू कर दिया होगा। स्वामी जी कुदरत के बीच जाकर लोग इस कुदरत का कौन कौन सा तोहफा, इसका कैसे आनंद उठा सकते हैं। लोग ये जो बर्नआउट की कंडीशन में जूझ रहे हैं, कैसे बाहर निकले, उनके चेहरे पर मुस्कान कैसे लौटे। कुदरत के बीच कौन सा योग हो सकता है, बल्कि कुदरत ही अपने आप में पूरा एक योग है। जी जी। तो प्रकृति और संस्कृति की शरणागति में जो रहेंगे ना, उनको फिर ये तमाम तरह के जो अभी हम बात कर रहे थे, ये सब एपिलेप्सी, सिजोफ्रेनिया, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और तमाम तरह के ये जो दिमाग में उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी, मार धाड़ मची रहती है, ये सारी शांत हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता की भाषा में बोलूं तो अभयम सत्व संसुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। मैं तो चाहता हूँ घर घर में 3 श्लोक याद हो जाए। अभयम सत्व संसुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम तमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्दवम अहिंसा सत्य क्रोध त्याग शांतिर पैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवं वीरचापलं तेजः क्षमा धृतिशौचम् अद्रोहणातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अभय रहो, निर्भय रहो, निर्भर रहो, समता में जियो, समत्वम योग उच्यते। तो फिर ये मस्तिष्क के रोग नहीं होगा। हाँ देखो अब ठंड भी आ गई है, तो लगाओ दंड भगाओ ठंड। तो 5 दंड बताता हूँ, ये रोज सम्मिलित कर ले, 5-5 बार लगा ले। ये ऐसे ऐसे। मैं तो सुबह से कई बार लगा चुका हूँ। 1, ये 2, ये और ऐसे 2, फिर ये 3 ऐसे। लगाओ दंड भगाओ और बलम पास। कायर कमजोर और बुजुर्गों के लिए दुनिया नहीं है। ऐसे ये और फिर अगला जो है चक्रदंड हो जाए तो और अच्छी बात है। यो और यो और फिर एक बात इजी है, इसका नाम है वृक्षदंड। नीचे गए, ऊपर उठे, वापस आ गए। बीच में पढ़ना नहीं है, टच करना। 1 2 1 2 3 ऐसे। हम साधारण ही कर लेते हैं। मीनाक्षी जी ठंड से भागते आएंगे। और हाँ एक ये भी लगा लिया करें, ऐसे ऐसे ये और ये हो जाएगा। और अच्छी बात है, ये तो रोज की दिनचर्या में हमने सम्मिलित कर दिए। दंड बैठक पूरी ठंड में चलेगी, पावर योगा और सूर्य नमस्कार हो जाए तो कह रहे क्या है। और सूर्य जी मेरी बहन, जब भी ये हैवी वर्कआउट होता है, तेजी से योगाभ्यास होता है या आप तेजी से दंड बैठक कराते हैं, फिर कुछ और सोचने का तो मौका ही नहीं मिलता है। तो ये बोरियत, ये बोर्डम, ये सेम रूटीन जैसी बातें तो वैसी हवा हो जाती है। स्वामी जी, लोग रोजमर्रा के प्रेशर में आकर स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस, नींद की कमी तो खैर बहुत ही बड़ी समस्या है, इसका शिकार हो जाते हैं। और फिर होने लगती है प्रॉब्लम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की। यही एक ऐसा डिसऑर्डर है जो एपिलेप्सी है। इसके मरीज बताने में शर्म महसूस करते हैं। हालांकि हम तो शुरुआत से इसकी चर्चा कर रहे हैं, अपनी बीमारी को छिपा कर रखना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप ये बताएं कि एपिलेप्सी छुपाने की वजह से ये प्रॉब्लम कितनी बढ़ सकती है, और योग और आयुर्वेद के जरिए एपिलेप्सी को ठीक करने का समाधान तो स्वामी जी आप बता ही रहे हैं, मेधावती की आप बात भी कर रहे हैं। लेकिन कोई भी मर्ज जब दबा कर रखा जाता है, छिपा कर रखा जाता है, तो वो कितना बड़ा जख्म बन जाता है, जहर बन जाता है। इसे थोड़ा समझाएं। हाँ तो छिपाए नहीं, इसको जरूर बताएं उनसे जो आपको समाधान बता सके। सबके सामने रोना रोने से कोई फायदा नहीं, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं,
अच्छे योग के, आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी के, क्योंकि एपिलेप्सी में, एलोपैथी में जिंदगी भर दवा ली जाती है। ब्रेन नर्वस सिस्टम पर असर होता है, उसके लिए भी मैं अभी ताड़ासन, फिर ये वृक्षासन, गरुड़ासन आदि बता रहा हूँ, ये भी उसी उपचार का ही हिस्सा है आगे। और इसके ऊपर इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड में बताएंगे। ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरा असर आता है, मेमोरी तो एकदम ही डाउन हो जाती है, बहुत कष्ट वाली बात है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैंने लोगों को जिनको 20-20, 30-30, 40-40 साल से दौरे पड़ा करते थे, उनको ठीक किया है। तब इस बात को मैं कह रहा हूँ कि आप इस रोग पर विजय पा सकते हैं। हाँ, और जिनको ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर ज़्यादा है, लंबे समय से एपिलेप्सी है, तो एक तो न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड ले, सुबह सुबह गाय का घी खाए, या ब्राह्मी घृत ले। ये ब्राह्मी घृत, ये गाय का घी, इसके लिए परम औषधि है। एक ये ओमेगा ले लें, ये बड़ा ज़बरदस्त है। नहीं तो केमिकल, एनिमल बेस्ड, ये सब चीज़ें न्यूट्रिशन खाते रहते हैं और अपने शरीर को गंदगी से भरते रहते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें। अश्वगंधा शतावर, अश्वगंधा शतावर, सफेद मुसरी, कोच बीज, बला बीज, और उसमें ब्राह्मी पुष्पी सबको मिल जाती है। ये पंसारी की दुकान बोलते हैं, जो जड़ी बूटियाँ मिलती है वहाँ, इनका पाउडर करके खा लिया करें। और सबसे अच्छा एक घरेलू उपाय और बताता हूँ। जितने भी मगज हैं, जो बीज होते हैं छोटे छोटे, कोहले के बीज होते हैं, खीरा के, ककड़ी के बीज होते हैं, खरबूजे तरबूजे के जो बीज होते हैं, 5 मगज, 5 मगज 100 ग्राम ले लें। फिर उसमें बादाम और अखरोट, ये 2 और मिला लें। पिस्ता थोड़ा महंगा होता है, 10,000 रुपये किलो होता है, थोड़ा खरीदने पर। तो हम होलसेल में खरीदते हैं, तब जाकर के 5-1 हज़ार रुपये किलो मिल पाता है। हम तो पूरा का पूरा क्विंटलों में, टनों में खरीदते हैं, तब जाकर के हमें थोड़ा सस्ता मिलता है। तो ये 5 मगज, बादाम, अखरोट और ये जो चिलगोजा है, इनको पीस करके, इसमें काजू डालने की जरूरत नहीं, काजू ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है। और ठीक है, जिनको टेस्ट के लिए तो अच्छा है, खा ले, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास है कोई दिक्कत नहीं। इसको सब मगजों को कूट करके कुछ लोग इसको घी में, तेल में तलते हैं, तलने की जरूरत नहीं, हल्का सा सेक लें और फिर कूट करके इसमें थोड़ा बादाम, इसी में मुनक्का, अंजीर या खजूर मिला दें, या गुड़ शक्कर मिला दें, और ये फिर आपका लड्डू तैयार हो गया। एक लड्डू सुबह खाली पेट खिला दें जी। और इन्हीं मगज को आप दूध में उबाल के भी ले सकते हो, थोड़ा दरदरा सा किया, दूध में उबाल करके। गुजरात में तो ये दूध बहुत पिया जाता है, ड्राई फ्रूट वाला दूध, ये मस्तिष्क के लिए बड़ा अच्छा होता है। या फ्लैक्सीड और तिल, उसको कूट करके थोड़ा इसमें मुनक्का, गुड़, खजूर या अंजीर मिला करके उसको भी खा सकते हैं। तो ये मस्तिष्क के लिए। और देखो, जो योग बताया उसको तो छोड़ना ही नहीं। शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, भुजंगासन, मरकट आसन, ये तो करना ही है। ब्रेन नर्वस सिस्टम पर असर आ जाए तो इसके लिए अभी हमने बताया न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, और जो उपाय बता रहे हैं इनको अवश्य अपनाएं। ये मस्तिष्क के लिए और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट तो अप्रतिम है इस वक्त।